मनोरंजन चलने वाली एक प्रक्रिया है। जब जब ये सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्र निर्माण कैसे हो, तब तब मुझे एक बहुत जटिल प्रश्न याद आता है कि एक पिता अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चा उन्हें परेशान कर रहा होता है, तब उसे भारत के फटे हुए नक्शे के कुछ टुकड़े देते हैं और बोलते हैं बेटा इससे देश बना कर ले आओ। पिता सोचते हैं बच्चा इसमें वक्त लगाएगा, लेकिन वो बच्चा तुरंत वो नक्शा तैयार करके ले आता है। तो पिता बड़े हैरान होकर पूछते हैं कि तुमने ये कैसे कर लिया? तो बच्चे का जो जवाब है वही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। बच्चे ने कहा कि नक्शे की दूसरी तरफ इंसान बना हुआ था, मैंने इंसान बनाया, हिंदुस्तान अपने आप बन गया। अब बात करते हैं कि राष्ट्र निर्माण में हिंदी की क्या भूमिका है। इस बात को मैं प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करूंगा। प्राचीन काल में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया तो उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे निशाना लगाने को कहा जा रहा था। तो उस वक्त चंद्रवरदाई की ये पंक्तियां उस सभा में गूंजी कि 4 बांस 64 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, चौपर सुल्तान है मंचू को चौहान। तो ये पंक्तियां कहीं ना कहीं उस वक्त इस देश की संस्कृति की रक्षा कर रही थी। उसके बाद जब हम अंग्रेजों की गिरफ्त में फंसे तो रंगे बसंती टोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ जाते थे। वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का उफान अंग्रेजी शासन की सरों में तूफान लाकर रख देता था। तुम मुझे खून दो से लेकर दिल्ली चलो तक के नारे अंग्रेजी हुकूमत की कुर्सियों में चरमराहट पैदा कर देती थी। तो उस वक्त भी राष्ट्र निर्माण में हिंदी अपनी भूमिका अदा कर रही थी सर, चाहे वो कविताओं के जरिए हो, भाषणों के जरिए हो या आंदोलनों के जरिए हो। उसके बाद बात करें आज के वर्तमान समय की, तो जब 1947 के आजादी के बाद जब जब इस देश की राजनीति लड़खड़ाई तब तब इस देश के साहित्य ने उसे संभाला है। जब जब राष्ट्र में एकता खंडित होती नजर आ रही थी, जब जब राष्ट्रता सुसुप्त हो रही थी, जब जब संस्कृति खतरे में नजर आ रही थी, तब तब इस देश के साहित्य ने उसे संबल प्रदान करने का काम किया है। उसके बाद अगर आज के वर्तमान समय की बात करें तो आज जब देश के प्रधानमंत्री विदेशों की यात्रा और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देते हैं तो राष्ट्र की अस्मिता के लिए जो मन में गौरव का भाव होता है वो और बढ़ जाता है। बस अगर जरूरत है तो आज इसके रफ्तार को तेज करने की जरूरत है सर। इन उदाहरणों से इतना तो तय है कि हिंदी आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते आई। बस जरूरत है इसकी रफ्तार को तेज करने। इस बात को कुछ यूं समझा जाए कि जब एक गणित का अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ाता है तो वो उसे उद्देश्य के साथ पढ़ाता है कि उसे पढ़ाकर एक इंजीनियर, एक वैज्ञानिक, एक हिसाब किताब का अच्छा इंस्पेक्टर बनाना है, लेकिन उसी के साथ